नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कवियों के उपनाम एवं उपाधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित और महत्वपूर्ण है। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 21 है कि काव्य बचास्पति एवं काव्य विनोद की उपाधि किसे प्रदान की गई है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नाथूराम शर्मा को, विकल्प बी लोचन प्रसाद पांडे को, विकल्प सी भवानी प्रसाद मिश्र या फिर विकल्प डी चंडी प्रसाद। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि काव्य का बचास्पति और काव्य का विनोद लोचन से होता है। तो लोचन फार लोचन प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि काव्य का वाचस्पति लोचन से, और आप ध्यान में रखिएगा काव्य का विनोद भी लोचन से होता है। तो लोचन फार लोचन प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, कल के वैज्ञानिक किसकी उपाधि है। विकल्प ए कह रहे कि मनोहर श्याम जोशी की है, विकल्प बी प्रभुलाल गर्ग की, विकल्प सी नारायण प्रसाद की या फिर विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए कल के वैज्ञानिक क्या है, बोले सर मनोहर हैं। तो कल के वैज्ञानिक मनोहर हैं, मनोहर फार मनोहर श्याम जोशी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की उपाधि कौन सी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उनको बालमोहन कहते थे, विकल्प बी सहजता के कवि हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कविता का गांधी या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो भवानी प्रसाद है ना, बाल के मोहन हैं, सहजता के कवि हैं और कविता के गांधी हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि स्वरति के कवि किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र को, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा को, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद या फिर विकल्प डी विशंबर नाथ शर्मा को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। स्वरत के कवि कौन है, तो बोले सर भगवती के चरण है, स्वरति भगवती के चरण में। तो भगवती के चरण पर भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सी एक उपाधि सच्चिदानंद हिरन बासेन आगे की नहीं है ना। ये कौन सी एक उपाधि सच्चिदानंद हिरन बासेन की नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि अगे उपाधि नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कुट्टी चातन नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कठिन गद्य का प्रेत नहीं है या फिर विकल्प डी कलाधर नहीं है। तो आपका जवाब देना। प्रश्न संख्या 25 आप सबके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कलाधर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कलाधर, कला कौन धारण करते हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की उपाधि कलाधर है। बाकी अगे कुट्टी चातन और कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हिरन बासेन अगे जी की उपाधि है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में वासुदेव सिंह त्रिलोचन की उपाधि नहीं है। विकल्प कह रहे कि अवध का किसान कवि नहीं है, विकल्प भी कह रहे भयानक खबरों का कवि नहीं इनकी उपाधि है, विकल्प सी कह रहे किंवदंती नहीं है या फिर विकल्प डी त्रिलोचन नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी भयानक खबरों का कवि, है ना, इनकी उपाधि नहीं है, बल्कि भयानक तो गज होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की उपाधि है, ये ध्यान में आप रखिएगा। खबर भयानक होती गज की, गज फार गजानक, गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। तो भयानक कौन होता है, गज होता है, ध्यान में रखिएगा। भयानक खबरों का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है ना। अब देखिए वासुदेव सिंह त्रिलोचन, तो भैया वासुदेव सिंह त्रिलोचन अवध के किसान कवि हैं, किंवदंती है, त्रिलोचन है, सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, धरती धन किस कवि की उपाधि है। विकल्प कह रहे हैं फाणेश्वर नाथ की है, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी या फिर विकल्प डी प्रभुलाल गर्ग की है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, फाणेश्वर नाथ, है ना। इनको धरती का धन कहा जाता है और इनकी एक उपाधि रेणु भी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी भूषण उपाधि किस कवि की है। विकल्प कह रहे कि भवानी प्रसाद की, विकल्प बी शिवमंगल सिंह
की, विकल्प सी हरिवंश राय बच्चन या फिर विकल्प डी शिवपूजन सहाय की। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी शिवपूजन सहाय इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी का भूषण कौन है? बोले सर हिंदी का भूषण शिवपूजन है, हिंदी का भूषण शिवपूजन है। तो हिंदी का भूषण उपाधि शिवपूजन सहाय को दी गई, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि विभ्राट वासना का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प पे कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को, विकल्प बी हरिवंश राय बच्चन को, विकल्प सी शिवमंगल से सुमन या फिर विकल्प डी वैद्यनाथ मिश्र को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर जो विभ्राट वासना का कवि है ना, विकल्प शिवमंगल सिंह है, शिवमंगल सिंह, और इनकी एक उपाधि सुमन भी है ना। अब विभ्राट वासना का कवि कौन है? बोले सर शिवमंगल है ना। विभ्राट वासना के कवि शिवमंगल हैं, शिवमंगल। विभ्राट कब होता है? जब शिवमंगल करे तो विभ्राट होता है। तो विभ्राट वासना शिवमंगल, शिवमंगल फार शिवमंगल सिंह सुमन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से बेताब उपाधि किसकी है? विकल्प कह रहे कि शिव प्रसाद मिश्र की है, विकल्प बी नारायण प्रसाद की है, विकल्प सी प्रभुलाल गर्ग की है या फिर विकल्प डी श्री राम वर्मा की है। तो बेताब उपाधि किसकी है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नारायण प्रसाद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। और कैसे दिमाग में बैठाना है, देखिए हर व्यक्ति नारायण के प्रसाद के लिए बेताब है। व्यक्ति बेताब है किसके लिए? बोले नारायण के प्रसाद के लिए, नारायण प्रसाद बेताब, ध्यान में रखिएगा। तो बेताब है किसके लिए? बोले सर नारायण प्रसाद, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? यानी कि असंगत विकल्प का चयन करना है। विकल्प कह रहे केदारनाथ मिश्र को रसाल उपाधि दी गई, विकल्प भी कह रहे कि लाला भगवान को दीन दी गई है, विकल्प सी कह रहे कि मनु अनंत को शबनम कहा जाता है, या फिर विकल्प डी बाबू गोपाल चंद को गिरधर उपाधि दी गई है। तो कौन एक असंगत है? जो असंगत है उसी को आपको चयन करना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। केदारनाथ मिश्र को प्रभात की उपाधि मिली है, ध्यान में रखिएगा। रसाल की बात करते हैं तो रमाशंकर शुक्ल को रसाल की उपाधि मिली है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी लाला भगवान दीन, बिल्कुल लाला भगवान को दीन, अबमन्यु को शबनम और गोपाल चंद को गिरधर की उपाधि मिली है, सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपनाम से जाना जाता है? विकल्प कह रहे कि 20वीं सदी का बाणभट्ट, विकल्प बी वैद्यनाथ द्विवेदी, विकल्प सी व्योमकेश या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो इसे स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। अब देखिए हजार क्या है? बोले 20वीं सदी के बाणभट्ट हजार हैं, वैद्यनाथ वैद्य भी हजार हैं, व्योमकेश में व्योमकेश हजार है। तो हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये सब उपनाम है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में सुमित्रानंदन पंत की उपाधि कौन सी एक नहीं है? तो एक उपाधि सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, जो नहीं है उसी का चयन आप सबको करना है। तो विकल्प कह रहे कि अप्सरा लोक का कवि, विकल्प बी स्वरित के कवि, विकल्प सी स्वरसिद्ध या फिर विकल्प डी गोसाई दत्त पंत। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो स्वरत के कवि है ना, वो स्वरत के कवि अभी आपने देखा था कौन? भगवती चरण वर्मा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्वरत के कवि भगवती चरण वर्मा है, बाकी अप्सरा लोक का कवि सुमित्रानंद पंत है, स्वर सिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत है और गोसाई दत्त, है ना, सुमित्रानंद पंत की उपाधि है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनसे मिलते जुलते इनके नाम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि अमीर खुसरू का मूल नाम क्या है? विकल्प कह रहे कि अब्दुल हसन है, विकल्प बी हसन निजामी, विकल्प सी इब्राहिम हसन या फिर विकल्प डी सैयद रसलीन है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अमीर खुसरू का मूल नाम जो है अब्दुल हसन है ना, अब्दुल हसन अमीर हसन, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि कलिकाल सर्वज्ञ एवं प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? विकल्प ए नंददास को, विकल्प बी हेमचंद को, विकल्प सी हरिश्चंद्र को या फिर विकल्प डी जगन्नाथ दास को। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर कलिकाल का सर्वज्ञ एवं प्रकृति का पाणिनि जो होता है ना, विकल्प बी हेमचंद्र है। तो कलिकाल का सर्वज्ञ हेमसा है और प्रकृति का पाणिनि हेमसा है। तो हेम फार हेमचंद्र को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि सुकवि किंकर एवं भुजंग भूषण भट्टाचार्य की उपाधि से जाने जाते हैं। तो सुकवि किंकर और भुजंग भट्टाचार्य के उपाधि से कौन जाने जाते हैं? विकल्प कह रहे हैं कि हरिहर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी राजेय प्रसाद, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी मैथिशरण गुप्त। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अगर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। सुकवि किंकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य कौन है? बोले सर महावीर हैं,
तो सु कवियों में किंकर महावीर, बुडंग भट्टाचार्य महावीर, महावीर फार महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि रसकेंद्र एवं दद्दा उपाधि किसकी है? और विकल्प ये कह रहे हैं कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी, विकल्प सी मैथिली शरण या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए रसकेंद्र कौन है और दद्दा कौन है, तो बोले मैं। रसकेंद्र मैं फार मैथिली, दद्दा मैं फार मैथिली शरण गुप्त, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि प्रेमघन एवं अब उपनाम किसका है? विकल्प कह रहे हैं कि भारतेंद्र चंद का, विकल्प बी जगन्नाथ दास का, विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का या फिर विकल्प डी सत्यनारायण कबीर रत्न का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी, है ना। और बद्रीनाथ चौधरी को प्रेमघन और अब्र की उपाधि मिली है, ध्यान में रखिएगा, इनके अन्य उपनाम हैं। अब देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए बद्री में प्रेमघन होता है, प्रेम घना होता है, और अब्र, अब्र माने, है ना, अब्र को अम्ब कर लीजिएगा, अम्र कर लीजिएगा, बादल कर लीजिएगा, बस बद्री अब्र, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो प्रेम घन और अब्र उपनाम बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि वियोगी हरि का मूल नाम क्या है? अब विकल्प कह रहे हैं कि जैनेन्द्र नाम है, विकल्प भी कह रहे हैं कि वैद्यनाथ द्विवेदी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि हरहर प्रसाद द्विवेदी है या फिर विकल्प डी कुमार विमल है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हरहर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो वियोगी होता है ना, वो क्या करता है, हरिहर में, हरि के हर में वियोगी हो गया, तो हरि के हर में वियोगी हो गया हरिहर प्रसाद द्विवेदी, और वियोगी फार वियोगी हरि, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 40 है कि शमशेर बहादुर सिंह की उपाधि है ना, यहाँ पे नहीं काट दीजिए, शमशेर बहादुर सिंह की उपाधि है। विकल्प कह रहे हैं कि कवियों का कवि, विकल्प बी मूर्छ कवि, विकल्प सी बात के कवि या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब बात करें शमशेर बहादुर सिंह की, तो भैया शमशेर बहादुर सिंह को आप लोग जान रहे हैं ना कि कवियों का कवि है, मूर्छ कवि है और बात के कवि हैं, तो सबको ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना, क्योंकि मामा के यहाँ शादी थी तो वहाँ पर 2 दिन से मैं आ गया हूँ, इस कारण से आपकी लंबी क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी निरंतरता बनी रहे इसके लिए थोड़े बहुत जो भी प्रश्न मेरे द्वारा संकलित किए जा रहे हैं आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही मैं अपने स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा आपके लिए फिर निरंतर उसी तरह से आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अगले भाग को हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।